किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, कल के वीडियो में हमने आप लोगों के बीच में बातचीत किया ट्राइकोडर्मा के बारे में, उसके भंडारण के बारे में, उसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में। और आज भी हम आपके व्हाट्सएप मैसेज के रिक्वायरमेंट के ऊपर ये वीडियो हम आप लोगों के बीच में डालने का काम कर रहे हैं। आज जो हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे वो वाम डीकेसी, वाम जो हमारा माइक्रोराजा जो है उस विषय पर हम बातचीत करेंगे, जो माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के द्वारा जो कल्चर हमें दिया गया, जो कल्चर आपको लाइफ में एक ही बार लेना है, और जिस कल्चर की जो प्राइस 41 ग्राम का जो पैकेट है उसकी प्राइस 680 रुपये जो रखी गई है, वो आपको लाइफ में एक ही बार लेना होगा। आज उस विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। हमारे सामने कुछ ऐसे सवाल जो हैं वो निकल के आए जो आपको बताना बहुत ही जरूरी था। सबसे पहला सवाल हमारे बीच में जो आया वो ये आया कि क्या वाम कल्चर बनाने के लिए OWDC का कल्चर उसमें डालना पड़ेगा या नहीं डालना पड़ेगा? क्या OWDC के डाले बगैर वाम मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा? क्या वाम कल्चर के अंदर OWDC डालने से ही उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये कुछ सवाल जो हमारे सामने किसानों के द्वारा जो पुटअप किए गए, आज उसी विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। और अगला सवाल उसमें हम ये आप लोगों के सामने हम हमारी तरफ से बताने का प्रयास करेंगे कि उसके अंदर OWDC कल्चर जो है वो किस लिए हम डालते हैं, उसका क्या महत्व इसके अंदर है, उसी विषय पर हम खोल के आज आप लोगों के बीच में बातचीत करने वाले हैं। तो मैं साथियों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाने का कष्ट करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो साथी किसी कारणवश पुराने वीडियो नहीं देख पाए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि हमारे इस व्हाट्सएप के अंदर एक हमने चैनल बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसको क्लिक करके जो है आप उसमें ऐड हो सकते हैं और जितने भी पुराने वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। तो साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपका ये है कि वाम कल्चर को मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, मदर कल्चर बनाने के लिए, सिस्टर कल्चर बनाने के लिए क्या उसमें OWDC डालने की आवश्यकता हमें पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? साथियों, अगर आप डालना चाहें तो उसके अंदर OWDC पाउच जो है या OWDC लिक्विड की बोतल जो है वो आप शुरुआत के समय में, मल्टीप्लाई के समय आप उसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहें तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं डालेंगे तब भी वो मल्टीप्लाई होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ दोबारा जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, आपने स्टार्टिंग के समय में मल्टीप्लाई वाम को किया, उसमें OWDC भी आपने डाला, तो क्या सेकंड टाइम जब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसमें OWDC कल्चर आपको डालने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? कोई भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। एक ही बार स्टार्टिंग के समय में जो है वो आपको उसमें डालना है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वाम कल्चर बनाते समय उसके अंदर जो माइक्रोराजा के नाम से जानते हैं उसके अंदर जो है OWDC का कल्चर अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो डालने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। हमारे कुछ साथी ने हमारे बीच में एक सवाल किया कि क्या वाम का कल्चर जो है वो OWDC के विदाउट मल्टीप्लाई नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं है। वाम का कल्चर अकेला भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल उसने ये किया, क्या लंबे समय तक इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए OWDC कल्चर इसमें मिलाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप मिलाना चाहें तो आपकी इच्छा है, नहीं मिलाना चाहें तो आपकी इच्छा है। हमने पिछले वीडियो में जो आप लोगों के बीच में बताया कि OWDC कल्चर का समावेश जो है वो 2 कल्चर के साथ बनता है, पहला NPK और दूसरा वाम के साथ। अगर आप बनाना चाहें तो इनके साथ बना सकते हैं। अगर इनको अलग से अलग मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहें तो आप इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो हमारे सामने आया, क्या वाम कल्चर को बनाने के लिए पाउच उसमें डालें या बोतल उसमें डालें, या जो हमारे पास पहले OWDC जो बना हुआ था वो हम उसमें डालें? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
नया बोतल जो लेते हैं वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। नया बोतल अगर आपके पास नहीं है, पहले का OWDC है या नया OWDC पाउडर फॉर्म में जो है वो आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो पहले जो OWDC लिक्विड फॉर्म में जो कल्चर आपने बनाया था उसमें से 1 या 2 लीटर लेके आप उसके अंदर डालने का साथियों काम कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है, ये भ्रांति जो आपके दिमाग में फैली हुई है कि वाम का कल्चर विदाउट OWDC मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इन बातों को बिल्कुल नेगलेक्ट करता हूं, क्योंकि मैं ही नहीं, काफी फार्मर हमारे बीच में ऐसे हैं जो वाम के कल्चर के अंदर OWDC कल्चर का उपयोग नहीं कर रहे हैं और उसके शानदार परिणाम वो साथी पा रहे हैं। तो उसमें कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। चौथा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे जरूरी आप लोगों के लिए है कि वाम के कल्चर के अंदर OWDC का कल्चर हम किस लिए डलवाने का काम करते हैं, इस विषय पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश आप लोगों के बीच में डालूंगा। वाम यानी माइक्रो राजा का मतलब क्या है? माइक्रोज यानी फंगस, जो हमारी मित्र फंगस है। राइजा जो हमारी जड़ें जो ग्रोथ करती है। यानी माइक्रो राजा अगर हम अपने खेत में या अपने पौधों की जड़ों में अगर डालेंगे तो उसमें व्हाइट रूट की जो संख्या है, जड़ों की जो संख्या है, वो आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि कहां तक वो जाने का काम करेगी। केवल व्हाइट रूट की जड़ों को बढ़ाने का ही ये काम नहीं करता है, जो हमारे खेत में जितने भी नाइट्रोजन फास्फोरस जो फिक्स अवस्था में जो पड़े हैं उनको भी वो लिक्विड अवस्था यानी एक चलन अवस्था में बना के पौधे की जड़ों में डायरेक्टली देने का काम जो है वाम करता है। लेकिन अगर इसमें OWDC जो है अगर हम मिला लेते हैं, OWDC का कल्चर अगर हम इसमें डाल देते हैं, तो आपको ध्यान हो कि OWDC के अंदर जो है ऑर्गेनिक एसिड की जो मात्रा है वो काफी पाई जाती है। अगर वाम के साथ में अगर इस OWDC को आप मिलाने का काम करेंगे तो जो ऑर्गेनिक जो एसिड है, जितना भी जो पत्थर रूप में या कठोर रूप में या जो नए पिघलने की अवस्था में आपकी खेत में जितना भी नाइट्रोजन, जितना भी फास्फोरस और जितना भी पोटास जो पड़ा है, उसको ऑर्गेनिक एसिड जो वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर जो ऑर्गेनिक एसिड जो पाया जाता है वो उसको फास्ट तरीके से तोड़ने का काम करेगा। यानी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके खेत में 10% या 20% जो है नाइट्रोजन फास्फोरस पड़ा है, तो वाम के साथ में OWDC अगर आप मिलाएंगे तो वो जो है 80 से 85% बनने का काम करेगा, जो सीधा वाम का कार्य माइक्रो राजा का जो कार्य है पौधे को सीधा जड़ में देने का काम करेगा। उससे आपकी फसल के अंदर जो है शानदार ग्रोथ आएगी, शानदार उत्पादन होगा। ग्रोथ वो क्यों आएगी? व्हाइट रूट की संख्या अगर बढ़ेगी तो पौधा अपने पोषक तत्व जो है वो भिन्न भिन्न तरह तरह की जड़ों से अधिक मात्रा में लेने का काम करेगा। इसके बारे में मोस्टली साथी जानते हैं। तो मेरा अंत में यही एक सुझाव है कि माननीय चंद्रा जी का वाम जो लाइफ में एक बार आपको लेना है, इसको अवश्य लें और हर क्रॉप में जो है, हर फसल में, हर बागवानी में, हर वेजिटेबल में, जहां भी आपको हमारे मशरूम के अंदर इसका उपयोग आप अवश्य कीजिए। बहुत शानदार साथियों बेनिफिट आपको मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक फार्मर के बीच में अवश्य शेयर करें और साथियों को इसके बारे में अवश्य जानकारी दें, ताकि जो बाजार में जो धड़कल्ले से जो मटेरियल आप लोगों के बीच में मिल रहा है, जो आपको एक बार नहीं हर बार आपको लेने की आवश्यकता पड़ेगी, उससे आपका पीछा छूट सके। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।